हैं। कैसे ये लोग घुस गए हैं, इलाके पे कब्जा ले रखा है। पुलिस इज नोवेयर टू बी सीन, आर्मी इज नोवेयर टू बी सीन। बलूचिस्तान लहूलुहान हो चुका है। पाक फौज के जवानों की शहादतें वहां से मौसूल हो रही हैं और जंग वहां पर जारी है। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए हमला किया गया है। 10 के करीब जो है वो कहा यह जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है उनकी जाने गई हैं। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर किस तरीके से हो सकती है? और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी हम अपने बंदे भेजेंगे दूसरे मुल्कों का दिफा करने के लिए, सऊदी अरब का दिफा करने के लिए हम अपने बंदे भेजेंगे। 12 लाख मिलिट्री कैंटोनमेंट वहां पर भी कब्जा हो चुका है और 20 सैनिक मारे गए हैं इस पूरे में। क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? इसीलिए आपने कभी डॉक्टर मारिक बलोच को अरेस्ट किया। इससे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ना, बीच में रप्चर हो जाएगी। मजा तब आएगा जब पाकिस्तान बीच में रप्चर हो जाता है, बीच में एक फॉल्ट लाइन खड़ी हो जाती है और पाकिस्तान में हजारों फॉल्ट लाइन है। पाकिस्तान को बाद में पता चलता है, लेकिन इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स उसको पहले चलाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त ट्रेन पे हमला किया था तो पता नहीं 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया। कहा दोस्तों आज बीएलए ने एक बड़ा अटैक किया पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के काफ़ी सारे जगह पर अटैक किया गया, खास करके बलूचिस्तान में। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पाकिस्तान के 12 मकामात पर फितनातुल हिंदुस्तान यानी कि बीएलए, जिनको इंडिया टेरर फाइनेंसिंग करता है, उनके हमले हुए हैं और 58 दहशतगर्द हमारी फौज की जानिब से उनको हलाक भी किया गया है। और सिक्योरिटी राय के मुताबिक फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त और मौसर कार्रवाइयां की। अब मैं उस तरफ आता हूं कि कहां पर हमले हुए हैं। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के तमाम हमलों को नाकाम किया। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अब तक फितनातुल हिंदुस्तान के 58 दहशतगर्द हलाक हुए, पुलिस और फौज के 10 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी राय ने यह भी कहा कि फितनातुल हिंदुस्तान ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद किया। 5 अफराद का ताल्लुक खुजदार से था। राय का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मजीद ताकुबी ऑपरेशंस और फिजराई निगरानी का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। और कोयटा का जो फैसल बैंक है उसको रॉकेट लॉन्चर्स मारकर कोयटा का शहर जो है वो इस मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। और उसके अलावा बलूचिस्तान के दीगर शहर गवादर है, पिस्सी है और दीगर शहर भी इस वक्त जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए फैसल बैंक को उड़ाया गया कोयटा में, जिसके बाद हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हो गई हैं, ट्रेन सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अभी भी धमाके हो रहे हैं, अभी भी झड़पें जारी हैं। जिसके बाद पाक फौज के जो जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है, पाक फौज के हथियार आ गए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और अभी ऑपरेशन वहां पर जारी है। बताया गया है कि कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर दहशतगर्दों ने पुलिस वैन को निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और फ्रंटियर कोर के दस्तों ने इलाके में पहुंचकर कार्रवाई को मजबूत बनाया। इस दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हुए और इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया। जबकि नोशकी में दहशतगर्दों ने एफसी के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया और वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ और दहशतगर्द वहां से फरार होने पर मजबूर हो गए। सिक्योरिटी जराये की जानिब से हमें यह भी बताया गया है कि जो दलबदीन का इलाका है वहां पर एफसी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और कम से कम 2 धमाकों की इतलात वहां पर मौसूल हो रही हैं और वहां पर जो शहरी हैं वो बता रहे हैं कि धमाकों की आवाज इतनी ज्यादा है कि आप खौफ के अंदर मुब्तला होंगे। ये इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है कि 12 मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों ने एक ही वक्त पर हमला कर दिया और ये भारतीय प्रॉक्सी है और ये भारत की इमारत पर पाकिस्तान पर अटैक हो रहे हैं, बीएलए की तरफ से किए। पर बीएलए ने अटैक किया है, कहा यह जा रहा है तकरीबन 58 के करीब बीएलए के लोग जो है उनकी जाने गई हैं और 10 के करीब जो है वो कहा यह जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है उनकी जाने गई हैं। अब बात ये की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनका ये कहना है कि जी ये हमले जो हैं वो हमने नाकाम बना दिए, यानी 12 जगह अटैक हुआ और आप कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए ये ऐसे बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमने
हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी, ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। बात सारी ये है कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे, ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं है। और यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसके बाद जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के जवाब में जब दूसरी तरफ से किसी भी तरह के अटैक किए जाते हैं, ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। बार बार ये कह देना कि जी फितना उल हिंदुस्तान जो आपने नाम रखा है और आपका ख्याल है कि शायद ऐसा कहकर और ऐसा बोलकर आप अपनी जान बचा लेंगे और आप कह देंगे कि जो कुछ भी कर रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है, तो चले अगर एक सेकंड को मान भी लिया जाए ये सब कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे? आपने